नमस्कार, मैं राजेश प्रकाश एक्का, सहायक प्राध्यापक समाज कार्य, श्री अग्रसेन गर्ल्स कॉलेज में पदस्थ। मेरे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन को लेंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कार्य विवरण। कार्य विवरण मानव संसाधन प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अतः हम आइए आज इसके अर्थ और परिभाषाओं को समझें। कार्य विश्लेषण का परिणाम ही कार्य विवरण है। यह कार्य विश्लेषण से प्राप्त सूचनाओं का सारांश है। इसके द्वारा कार्य क्या है, कर्तव्य और उत्तरदायित्व क्या है तथा कौन से स्थैतिक तत्व एवं सामान्य दशाएं इसको प्रभावित करती हैं आदि बातों के बारे में जानकारी मिलती है। कार्य विवरण की कुछ मुख्य परिभाषाएं इस प्रकार से हैं। फिलिप्पो के अनुसार कार्य विवरण कार्य विश्लेषण का प्रथम एवं तात्कालिक उत्पाद है। इसके शीर्षक से ही पता चलता है कि यह विवरण प्रकृति से ही वर्णनात्मक है तथा विद्यमान और गत कार्य तथ्यों से अभिलेख का निर्माण करता है। कमिन के अनुसार कार्य विवरण एक विशिष्ट कार्य के उद्देश्य, क्षेत्र, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का व्यापक विवेचन है। उसी प्रकार मीगर्स एवं वायर्स कहते हैं, कार्य विवरण दिए हुए कार्य अथवा स्थिति के अंतर्गत आने वाले विभिन्न कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों और संगठनात्मक संबंधों का लिखित सारांश है। यह कार्य विभाजन तथा उत्तरदायित्व के क्षेत्र को परिभाषित करता है, जिससे कार्य विशिष्ट को अन्य कार्यों से पृथक रखा जा सकता है। आइए हम देखते हैं कुछ अच्छे कार्य विवरण की विशेषताएं। एक अच्छे कार्य विवरण की विशेषताएं इस प्रकार हो सकती हैं। पहला, उपयुक्त शीर्षक। कार्य का शीर्षक ऐसा होना चाहिए जिससे यह तुरंत स्पष्ट हो जाए कि कर्मचारी से किन बातों की अपेक्षा की जाती है। इससे कार्य को सरलता से संपादित करने में सहायता मिलती है। दूसरा, व्यापक कार्य सारांश। कार्य का सारांश इस प्रकार का होना चाहिए कि उसके कार्य का स्पष्ट परिचय तथा अन्य कार्यों से पृथकता ज्ञात करने में सहायता मिल सके। तीसरा है विवरण की पूर्णता। कार्य विवरण ना तो अधिक विस्तृत हो और ना ही इतना संक्षिप्त हो कि अपूर्ण या अस्पष्ट सा दिखे। इसमें प्रत्येक बात का नापा-तुला विवरण दिया जाना चाहिए। चौथा, लोचपूर्ण। कार्य विवरण में लोचशीलता का गुण विद्यमान होना चाहिए। इसके द्वारा भविष्य में परिवर्तन के मार्ग को खुला रखा जाने में सहायता होती है। अन्य विशेषताएं। कार्य विवरण में उपर्युक्त विशेषताओं के साथ अन्य विशेषताएं भी होनी चाहिए, जैसे कर्मचारी की योग्यताएं स्पष्ट होना, उनकी परिसीमाएं निश्चित होना, कार्य की विभिन्न क्रियाओं में लगने वाले अनुमानित समय की जानकारी होना। उपर्युक्त विशेषताओं से युक्त कार्य विवरण एक प्रभावशाली रूप ग्रहण कर लेता है, जिससे विश्लेषणकर्ता कार्य को और भी अधिक आकर्षक रूप से प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकेगा या हो सकता है। अगला हम देखते हैं कार्य विवरण के कुछ लाभ। कार्य विवरण के लाभ इस प्रकार से हैं। पहला, कर्मचारियों के चुनाव एवं नियुक्ति में सहायक। कार्य विवरण की सहायता से साक्षात्कार के समय प्रश्न पूछने में कार्य निर्देशन प्राप्त होता है। यह उस स्थिति में तो और भी अधिक सहायक सिद्ध होता है जबकि प्रार्थना पत्र की चयन के माध्यम होते हैं।
इसकी सहायता से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों की छटनी में भी सहायता मिलती है। दूसरा, प्रशिक्षण देने में सहायक। जब कार्य विवरण विस्तृत रूप से प्राप्त होता है तो प्रशिक्षणार्थी को उसके कार्य के लिए आवश्यक प्रशिक्षण देने में सहायता मिलती है। तीसरा, स्थानांतरण, पदोन्नति एवं पदोन्नति संबंधी निर्णयों में सहायक। कार्य विवरण की उपस्थिति प्रबंधकों को कर्मचारी की योग्यता का निर्धारण करने तथा श्रम संघों के समक्ष उचित जवाब देने में भी सहायता प्रदान करती है। इसके आधार पर प्रबंधक कर्मचारियों के स्थानांतरण, उनकी पदोन्नति अथवा पदोन्नति संबंधी निर्णय सरलता से ले सकते हैं। चौथा लाभ, नए कर्मचारियों को कार्य परिचय देने में सुविधा। यदि कार्य विवरण उपलब्ध रहता है तो प्रबंधकों को नए कर्मचारियों को इसके माध्यम से कार्य का परिचय देना सरल रहता है। पांचवा, व्यावसायिक परामर्श आदि में सुविधा। कार्य विवरण के आधार पर कर्मचारी योग्यताओं के अनुसार अधिक सरल और अनुकूल कार्य सौंपने में सहायता मिलती है, क्योंकि इसके आधार पर उनसे व्यावसायिक परामर्श आदि लेने में सुविधा रहती है। छठा, श्रम असंतोष में कमी तथा कर्मचारी शिकायतों का निराकरण। कार्य की जटिलता एवं विविधता के आधार पर कर्मचारी का वेतन निर्धारण सरल हो जाता है। इससे औद्योगिक संबंध मधुर रह सकते हैं तथा श्रमिकों के असंतोष में कमी आ जाती है तथा अनेक परिवेदनाएं व शिकायतें या तो उत्पन्न ही नहीं होती या उनका तत्काल समाधान हो जाता है। अगला हम देखेंगे कार्य विवरण की सामग्री। हम किन किन सामग्रियों के आधार पर हम कार्य विवरण कर सकते हैं। एक आदर्श कार्य विवरण की विषय सामग्री निम्न प्रकार है। पहला, कार्य की जानकारी। सबसे पहले एवं महत्वपूर्ण कार्य का मुख्य शीर्षक, उपशीर्षक, विभाग, संयंत्र, संकेत, संख्या आदि लिखे जाते हैं। दूसरा, कार्य का संक्षेप में विवरण। कार्य की जानकारी के बाद कार्य का संक्षेप में विवरण दिया जाता है ताकि कार्य के बारे में सामान्य जानकारी तुरंत मिल जाए। तीसरा, कार्य। इस भाग में कार्य से संबंधित कार्य लिखे जाते हैं, जैसे मुख्य कार्य, सहायक कार्य, अनुमानित समय आदि। यह भाग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसे कार्य विवरण का हृदय भाग कहा जाता है। चौथा, अन्य कार्यों से संबंध। कार्य विवरण में कार्य के बाद उस कार्य का अन्य कार्यों से संबंध बताया जाता है। इससे कार्यकर्ता को कार्य की विधि तथा कार्य प्रणाली का ज्ञान आसानी से हो जाता है। अगला पांचवा है संगठनात्मक संबंध। इस शीर्षक के अंतर्गत कार्य की संगठनात्मक स्थिति क्या है, इसकी जानकारी रहती है। इसके अंतर्गत कार्य के ऊपर तथा नीचे क्या क्या कार्य है, उस कार्य का कार्य कर्मचारी किसके प्रति जवाबदार रहेगा, किसका निरीक्षण करेगा आदि बातों की व्याख्या रहती है। छठा, आवश्यक यंत्रों की सूची। इस शीर्षक में कार्य से संबंधित विभिन्न प्रकार के यंत्रों की सूची दी जा सकती है, जैसे कंप्यूटर इत्यादि। सातवां, कार्य के लिए आवश्यक गुण। इसके अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारी में किस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए, इसका विवरण रहता है। इसके संबंध में कर्मचारी की शारीरिक, मानसिक
तथा शैक्षणिक योग्यता की जानकारी दी जाती है। 8वां, कार्यकारी दशाएं। इसके अंतर्गत कर्मचारी को जिन दशाओं के अंतर्गत जिस वातावरण में कार्य करना है उसका उल्लेख रहता है। टिप्पणी। इस भाग में कार्य विश्लेषणकर्ता अपनी कोई टिप्पणी जो कार्य के संबंध में हो लिखता है। धन्यवाद मेरे इस YouTube चैनल में बने रहने के लिए। यदि यह वीडियो लाभप्रद लगा तो इसे जरूर सब्सक्राइब, शेयर एवं लाइक करें।